हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर रानी जो होती है उस नर्स के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बहुत बड़ा कांड कर रही है और वो कुछ भी कर रही है। यहाँ पर दिग्विजय को पता नहीं है और अनीशा के कैबिन से वो पैसे लेकर निकलती है। ये सब चीज़ें रानी को एक शक में पहुँचाती है और रानी जो है उस सच को जानने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है। तभी वो देखती है कि वो नर्स जो होती है वो बोलती है दूसरी नर्स से कि मेरा नाइट शिफ्ट नहीं है और मैं ये काम नहीं कर सकती, तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो बोलती है मैं कैसे करूँगी। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को देख लेती है और बोलती है कि कुछ बड़ा होने वाला है हॉस्पिटल से। यहाँ पर वो बोलती है कि अनीशा के कैबिन से ये पैसे लेकर निकली नर्स और फिर आज ये तो कुछ तो है जो दिग्विजय को नहीं पता है और गैर कानूनी काम चल रहा है और मैं दिग्विजय को फंसने से बचाऊंगी। भले हमारे और दिग्विजय के बीच में कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन अनीशा के गंदे इरादों से मुझे दिग्विजय को बचाना है। यहाँ पर देखेंगे दूसरी तरफ की जो अनीशा होती है वो दिग्विजय के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी लेकर आई हूँ। यहाँ पर तभी देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है कॉल पे बात कर रहा होता है और यहाँ पर वो उस नर्स का सच का पता लगाने वाला था जिसने झूठ बोला था कि रानी के बच्चे खराब हो गए हैं और वो रानी प्रेग्नेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें उसको शक में डाली थी। यहाँ पर तभी अनीशा जो होती है उसको बोलता है कि तुम इस मैटर में मत पड़ना, मैं खुद ही सच का पता लगा लूँगा। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है वो डर जाती है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर दिग्विजय को सच पता चल गया तो उसका सारा प्लान फेल हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो रानी के पापा होते हैं वो बहुत सारे खिलौने लेकर के आए होते हैं और ध्वनि को यहाँ पर रानी उठाती है और बोलती है मम्मा देखो कौन आया है। तभी यहाँ पर वो ध्वनि के साथ मस्ती करते हैं उसके नाना जो होते हैं। तभी वो पूछती है कि ये कौन है माता रानी। तभी वो बोलते हैं ये मेरे पापा हैं। तभी वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा नानू समझती हूँ। तो बोलते हैं आप इतने दिन कहाँ थे। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो बोलती है कि इतने दिन तक वो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर खरीद रहे थे और देखो आज लेकर आए। तो वहाँ पर वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ तभी आई जो होती है वो आती है और यहाँ पर वो रानी को बताती है कि अनीशा तुमसे मिलने आई। और तभी वो अनीशा को देखती है और रानी वहाँ पर निकलती है। तो बोलती है कि क्या करने आए। तभी बोलते हैं घर आए मेहमान को ऐसे नहीं बोलते रानी। तभी यहाँ पर अनीशा जो होती है वो पैसों से भरा एक सूटकेस खोलती है और जिसमें वो ढेर सारे पैसे रखी होती है और यहाँ पर वो रानी को बोलती है कि ये पैसे लो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तुम अपनी बेटी का इलाज कराओ और यहाँ अच्छे से ज़िंदगी बिता सकती हो यहाँ से निकलने के बाद, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से मैं पैसे दे दूँगी। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है मुझे ख़रीदने आई हो क्यों, तुम्हारी दिग्विजय से शादी लेट हो रही है इसलिए तुम। तो यहाँ पर वो बोलती है कि रानी बकवास मत करो। तभी यहाँ पर वो रानी को बोलती है कि 5 साल पहले दिग्विजय ने मुझे चुन लिया था, तुमने देखा था और यही रीज़न था कि तुम छोड़ कर गई हो। तो यहाँ पर रानी जो होती है उसकी बात को नहीं सुनती है और रानी बोलती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी और तुम्हारी हेल्प के बगैर, मैं अपनी बेटी को पाल रही थी ना, तो मैं अपनी बेटी को पालूंगी तुम्हारी हेल्प के बगैर और यही पालूंगी। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को करती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि गांधी कुंज में जो नारायणी होती है और यहाँ पर पिंकी सब लोग अनीशा को ढूंढ रहे होते हैं और कॉल कर रहे होते हैं। अनीशा का फ़ोन नहीं लगता है। यहाँ दिग्विजय निकला हुआ होता है। तभी दिग्विजय बोलता है कि वो हॉस्पिटल के किसी काम से गई होगी। तो यहाँ पर पिंकी बोलती है नहीं वो हॉस्पिटल के काम से नहीं गई और जिस तरीके से वो परेशान थे मुझे तो लगता है काकी कुछ करना ले। तभी यहाँ पर देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो आ जाती है और अनीशा आती है और एक फ़ाइल लेकर आती है और यहाँ पर वो दिग्विजय को देती है। तो दिग्विजय बोलता है कि ये क्या है। तभी बोलती है खुद ही देख ले और यहाँ पर तभी वो फाइल देखती है और तभी वो बताती है रानी सारे घर वालों को कि दिग्विजय को भी बताती है कि यहाँ पर जो फाइल में है इसमें लिखा है कि रानी अपने बेटी की कैसे परवरिश करती थी, कहाँ थी और ध्वनि के जन्म के बाद वो कैसे थी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें कैसे मिला। तो वो बताती है कि जो मिस्टर भट्ट थे मैंने उनसे बात की थी इस केस के बारे में, तो उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन किया और सारी जानकारी लेकर आई और उन्होंने पहले भी बोला है कि अगर कभी भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं तैयार हूँ। तभी यहाँ पर जो दिग्विजय होता है वो खुश हो जाता है। बाकी घर वाले भी जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी की कस्टडी तुम्हें ही मिलेगी दिग्विजय, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर वो इस चीज़ को बात करती है। तभी दिग्विजय के फ़ोन पर रानी का कॉल आता है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि रानी कहीं सच तो नहीं बता देगी। इस चीज़ से अनीशा डर जाती है। लेकिन यहाँ पर देबू जो होती बोलती है कि दिग्विजय प्लीज़ उठाओ, क्योंकि हो सकता है रानी ध्वनि के बारे में कुछ बताना चाहती है। तो दिग्विजय जो होता है फ़ोन उठाता है। यहाँ पर रानी जो होती है उसके बारे में जैसे ही फ़ोन उठाता है दिग्विजय वैसे बोलता है कि ध्वनि ठीक है। तो यहाँ पर बोलती है हाँ ध्वनि ठीक है और रानी जो होती है वो बोलती है कि मैंने बहुत कुछ सोच समझने के बाद मुझे लगता है कि हम दोनों को मिल कर के यहाँ पर ध्वनि की परवरिश करनी चाहिए। और तभी ये इस चीज़ के बारे में बात करती है और बोलती है कि क्या हम बाहर मिल सकते हैं दिग्विजय के लिए।
तो दिग्विजय जो होता है वो सोचता है और तभी रानी से बोलता है कि तुमने वो 5 साल जो मेरी बेटी से मुझे दूर रख कर किया है, क्या तुम वापस लौटा सकती हो, वो सब कुछ कर सकती हो। तो इस बात से रानी भी जो होती है वो प्रॉब्लम में होती है, उसको तकलीफ होती है। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो तैयार हो जाता है रानी से मिलने के लिए। तभी यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो वकील होता है वो आता है और कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आता है, यहाँ पर रानी को देता है, जिसमें कार्रवाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर रानी वो देख करके बहुत ही तकलीफ में हो जाती है और उसको याद आता है कि किस तरीके से दिग्विजय ने बोला है कि अपनी बेटी का कस्टडी वो लेकर रहेगा, अपनी बेटी को अपने पास लेकर रहेगा। तभी वो निराश होकर आती है यहाँ पर ध्वनि के पास। ध्वनि के नाना जो होते हैं उसको खिला रहे होते हैं खाना। तो यहाँ पर रानी को देखते हैं, उदास हो जाते हैं। तो वो आते हैं, बोलते क्या हुआ रानी। तभी रानी बताती है कि ये कोर्ट से ऑर्डर आया है और दिग्विजय ने केस फाइल किया है। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तभी रानी जो होती है इस चीज़ से परेशान होती है। यहाँ पर ध्वनि जो होती है वो गर्म दूध का जो ग्लास होता है उससे हाथ जल जाता है उसका। तो यहाँ पर जो रानी होती है वो डर करके तुरंत भाग कर आती है और आइस लगाने लगती है और बोलती है मम्मा आप ठीक हो ना। तो यहाँ पर वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, अभी तो दर्द नहीं हो रहा है ना माता रानी। तो यहाँ पर बोलती है कि आपको आई ने मना किया था ना, गर्म ग्लास था दूध का, तो आपने क्यों पकड़ा। तो यहाँ पर जो ध्वनि होती है बोलती है सॉरी मम्मा मुझे नहीं मालूम था। तो यहाँ पर आपने बर्फ़ लगाया तो अब सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना आप माता रानी। तो बोलते हैं हाँ। तो वो बोलते हैं पिंकी प्रॉमिस। तो यहाँ पर दोनों प्रॉमिस लेते हैं। इस चीज़ को लेकर के रानी जो होती है बहुत डरी हुई होती है और इस बात से वो परेशान होती है। तभी बोलते हैं कि मम्मा आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। और तभी वो बोलते हैं सॉरी माता रानी। और यहाँ पर जो ध्वनि होती है उसको समझाती है और बोलती है कि कल हम तुम्हें कहीं चलना है हमारे साथ। तो बोलते हैं कहाँ। तो बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, साथ रहना ना। तो यहाँ पर ध्वनि बोलती है हाँ। तभी वो पूछते हैं कि डॉक्टर अंकल भी आएंगे। तो बोलते हैं हाँ। और तभी वो सवाल करती है कि डॉक्टर अंकल ही मेरे पापा थे। तो यहाँ पर रानी के पापा उसको जब इशारा करते हैं और रानी जो बोलती है कि हाँ वही तुम्हारे पापा है। तो वो बोलती है आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते थे, स्कूल छोड़ने सब जगह तो आप जाती थी। तो उसके सवाल से वो रानी जो होती है कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पर तभी दूसरी तरफ देखेंगे कि दिग्विजय जो होता है वो याद कर रहा होता है अपनी बेटी के बारे में और वो पुराने कमरे को देख रहा होता है कि किस तरीके से उसने वो कमरा छोड़ा था रानी की याद में, और वो सब चीज़ें याद करता है। तभी ध्वनि के बारे में सोचता है कि किस तरीके से उसने गले लगाया था, किस तरीके से वो उसके साथ थी, और वो सब चीज़ें सोच करके वो यहाँ पर परेशान हो रहा होता है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि ईशान जो होता है वो आ जाता है और ईशान जो होता है वो दिग्विजय को समझाने की कोशिश करता है कि दिग्विजय एक बार फिर से सोच रहे ये सब करेगा तो तेरे और रानी के बीच के रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। और यहाँ पर वो समझाता है। तभी दिग्विजय जो होता है बोलता है कि 5 साल मैंने इंतज़ार किया ईशान, लेकिन 5 साल तक रानी का कुछ पता नहीं चला। मैं इसी उम्मीद में था कि रानी आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसने मेरी बेटी को दूर रखा। तभी वो बोलता है कि तुम्हें देखा ना कि मेरी बेटी मुझसे कितना नफरत करती है। तभी ईशान बोलता है कि वो कम ऑन डीजे, ये सब बहुत छोटी सी बात है और वो बच्ची है ध्वनि, तो उसको ज़बरदस्ती लेके आओगे तो ऐसा ही करेगी ना। तो यहाँ पर वो समझाता है और बोलता है कि रानी को तो खुद नहीं पता था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हें कौन बताया बच्चे के मरने की बात, वो तो इसी उम्मीद में थी और अपने बच्चे की अकेले परवरिश कर रही थी। तो यहाँ पर वो समझाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि दिग्विजय जो बोलता है कि जो भी बात होगी केस वहाँ कोर्ट में ही बात होगी। तो यहाँ केस के लिए वो लोग कोर्ट निकल जाते हैं और यहाँ पर रानी के पप्पा रानी के साथ आते हैं, वहाँ पर अनीशा और दिग्विजय और बाकी घर वाले होते हैं। तभी रानी पहुँचती है तो यहाँ पर वो ध्वनि को गले लगाने की कोशिश करता है और लेने की कोशिश करता है, लेकिन ध्वनि जो होती है रानी को पकड़ लेती है। तभी रानी जो होती है वो बोलती है कि मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी, चाहे तुम जो कुछ कर लो। तो यहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही ये डिसाइड करना। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि ध्वनि की जो कस्टडी होती है वो 1 महीने के लिए दिग्विजय को मिल जाती है और इसी 1 महीने में रानी को भी यहाँ पर ध्वनि के साथ मिलने को भेजा जाता है और रानी भी गांधी कुंज में आएगी। तो यहाँ पर अनीशा जो है वो डर जाएगी क्योंकि उसका प्लान तो होने वाला है फेल। तो नेक्स्ट एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।